1 के टाइम। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? फटाफट कमेंट कर दो यस सर। यस सर कमेंट कर दो, आवाज आ रही है तो। अभी तो उठे ही नहीं है मेरे बच्चे। हेलो हेलो हेलो, वॉइस प्रॉब्लम। हेलो हेलो, 1 मिनट चेक कर रहे हैं हमारे टेक्निकल मैन। हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, आ रही है वॉइस? आ रही है? लो वॉइस? अरे बेटा, स्पैमिंग कर रहे हो या वॉइस आ रही है? फटाफट कमेंट करो। लो है क्या वॉइस? हेलो, लो वॉइस, लो वॉइस, लो वॉइस। कहाँ है लो वॉइस? हेलो हेलो, आ रही है अब? बच्चे कमेंट कर रहे हैं लो वॉइस। लो है वॉइस। हेलो 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 हेलो, अब ओके। हेलो, ओके, हाँ नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा अब सुनो बच्चों, स्पैमर से पंगा लेना मोहित सर को पड़ा भारी। हेलो, आज का अपना टॉपिक है स्पैमर से पंगा लेना मोहित सर को पड़ा भारी। क्या था स्पैमर? स्पैमर से पंगा मोहित सर को पड़ा भारी। मोहित सर को पड़ा भारी। सर कैसे? तो मेरे बच्चों, स्पैमर से पंगा लेना मोहित सर को पड़ा भारी। हेलो, क्योंकि बच्चों आपने मेरी रेटिंग की 12 बजा दी, ठीक है? आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मेरी रेटिंग आपने काफी गिरा दी। तो बेटा, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं मेरे स्पैमर्स, मुझे माफ कर दे, ठीक है? मैंने ऐसा क्या कसर छोड़ी थी? ये अपने घर की बात थी। मैंने आपका टिकट भी बुक कराया, ठीक है? एक दो थोड़ी आवाज, हाँ, एक दो छोटी मोटी वॉइस कहाँ जा रही है? हेलो, हाँ बंद कर इसको। एक दो छोटी मोटी मजाक कर ली तो आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी रोजी रोटी छीन ली, ठीक है? तो बच्चों सुनो, आपने मेरे को बोला, अच्छा अब चलो मजाक छोड़ो, कोई बात नहीं, स्पैमर से मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद ध्यान रखूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं। अब बच्चों, आपको जो समस्या है वो बताओ। चलो मजाक तो हो गई बेटा, है ना? तो क्या क्या समस्याएं हैं देखो। आपने मेरे को बोला स्लो स्पीड, मैंने स्पीड स्लो कर दी। आपने बोला मैक्सिमा मिनिमा सर वापस समझा दीजिए, क्योंकि उस दिन रिकॉर्डेड वीडियो में आपको समझ नहीं आया, तो मैंने मैक्सिमा मिनिमा रिपीट कर दिया। अब क्या तुम्हारे घर पे आके झाड़ू पोछे लगाऊं? तुम्हारे चद्दर बेडशीट साफ कराऊं? है? और क्या करूं? चलो अब अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ। हाँ, एक तो बच्चों जो मुझे समझ में आती, डीपीपी के कुछ क्वेश्चन आपने बोला वो डिस्कस कर लूंगा। अरे सर क्या हुआ, क्या रेटिंग गिर गई? हेलो, फुल निचोड़ा स्पैमर्स ने। हाँ, चलो एक बेटा आप जेन्युइन बात करते।
बताओ क्या प्रॉब्लम है, धीरे धीरे लिखो फटाफट। क्या प्रॉब्लम है? एक तो डीपीपी के क्वेश्चन बच्चों, डीपीपी के क्वेश्चन कुछ एक दो गलत प्रिंट हुए थे, बाकी मैं डिस्कस कर लूंगा। हाँ, एक तो डीपीपी स्पीड तो स्लो ही है यार। हाँ, 5 स्टार देने वालों ने तो 5 स्टार दिए बेटा, पर ओवरऑल देखी जाती है ना रेटिंग तो। हाँ बोलो, और क्या प्रॉब्लम है? अरे 5 स्टार तो दे दी बेटा। बुक बेटा बता दूंगा ना, बेसिक मैथ के लिए क्या बुक करोगे? अभी रुको ना, 7 तारीख को एग्जाम है, तो नीट के नए क्वेश्चन भी आ जाने दो ना। 7 तारीख को नीट होगी, वो क्वेश्चन भी ऐड हो जाने दो उसमें, नीट वाले क्वेश्चन भी ऐड हो जाने दो बेटा। ओके ओके। अच्छा, एक बच्चों थोड़ा सा बोर्ड वर्क का ध्यान रखेंगे अपन, है ना, प्रॉपर बोर्ड वर्क। जैसे मैं, वैसे तो मैं बोर्ड वर्क अच्छी राइटिंग में ही करता हूं, लेकिन फिर भी कई बार कहीं लिख देता हूं, तो जो मैंने सेल्फ एनालिसिस करा है तो बस, बाकी तो स्पीड तो स्लो ही है बेटा। आपको स्पीड फास्ट लग रही है क्या? कमेंट करो। अगर फास्ट लग रही है तो फास्ट स्पीड लिख दो, क्योंकि अभी अभी पिछले दिनों के हिसाब से, शुरू के हिसाब से नहीं, स्पीड फास्ट है या ओके लिख दो, या तो ओके स्पीड या फास्ट स्पीड, कमेंट कर दो फटाफट। ओके स्पीड और फास्ट स्पीड, जल्दी करो। स्पीड ओके और स्पीड फास्ट, 2 कमेंट कर दो फटाफट। स्पीड ओके और स्पीड फास्ट। बेटा पहले मैं पूरी समस्या सॉर्ट आउट करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके स्पीड ज्यादा आ रहा है, किसी को फास्ट लग रही हो तो बताओ, क्योंकि बच्चों देखो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसी काम से रिजल्ट दिए हुए हैं। वो रिजल्ट मैंने बताया था आपको, इंस्टा सब पे डालूंगा, तब देख लेना। अभी कल ही बच्चा वो बंगाल वाला घर गया एग्जाम सेंटर के लिए, जो जेई में फुल मार्क्स लेके आया, वो सब डालूंगा मैं उसका, पहले एक बार रिजल्ट आने दो, और पुराने भी डालूंगा। हाँ, फास्ट एक दो मैसेज फास्ट के भी आए। अभी आपको ये स्पीड फास्ट लग रही है? कल जो घर पड़ा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ओके स्पीड ज्यादा आ रहा है, मतलब स्पीड से अभी फिलहाल किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इक्के दुक्के आ रहे हैं फास्ट स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और चीज सोची है, आपका कई लोगों का बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर होता है। देखो मैं भी जब पढ़ता था, हाँ ठीक है, तो देखो, हाँ स्पीड। अच्छा, डीपीपी, कितने लोगों को डीपीपी के क्वेश्चनों से प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, स्पीड का समझ गया मैं। डीपीपी ओके, डीपीपी प्रॉब्लम, डीपीपी ओके, डीपीपी प्रॉब्लम, फटाफट कमेंट करो। स्पीड ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, अब स्पीड के बारे में बताओ। बेटा स्पैमर मुझे माफ कर दे मेरे लाल, गलती हो गई, मुझे क्या पता मेरी जिंदगी में तू भी तबाही मचाएगा। तेरा टिकट बुक कराया था मैंने प्लेन में। हाँ, डीपीपी प्रॉब्लम काफी आ रहा है, डीपीपी प्रॉब्लम, डीपीपी प्रॉब्लम इज द मेजर इशू, डीपीपी प्रॉब्लम, हाँ डीपीपी प्रॉब्लम, डीपीपी ओके कम है, डीपीपी प्रॉब्लम। अब समझ में आई ना बात? अच्छा, अब आप रुको रुको रुको, डीपीपी में क्या प्रॉब्लम है? मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं क्लास में, वो लिखो फटाफट। डीपीपी के कुछ क्वेश्चन क्लास में, तो लिखो सम क्वेश्चन इन क्लास, सम क्वेश्चन इन क्लास, या मटेरियल प्रॉब्लम। हेलो, सम क्वेश्चन इन क्लास और मटेरियल प्रॉब्लम, 2 चीजें लिखो। सम क्वेश्चन शुड बी टेकन इन क्लास, सम क्वेश्चन इन क्लास और मटेरियल प्रॉब्लम, सम क्वेश्चन इन क्लास और मटेरियल प्रॉब्लम, 2 बातें लिख दो। बेटा मैं तुम्हारी समस्याओं को सोल्व करके जाऊंगा। सम क्वेश्चन इन क्लास, सम क्वेश्चन इन क्लास, सम क्वेश्चन इन क्लास, ओके 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 ओके, अब समझ में आ गई। तो बेटा कुछ क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए डालता हूं कि तुम्हारी माइंड की एक्सरसाइज हो, या तुम्हें भी लगे और मेहनत करने की जरूरत है, वो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहे हैं। ओके, सम क्वेश्चन इन क्लास, तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपन, यहीं से शुरुआत करते हैं। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया दिक्कत कहां आ रही है? चलो आ जाओ। ये तुम्हारे सामने मेरे को जो बच्चों के कमेंट आए थे, कुछ क्वेश्चन मैं भी ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं भी ले रहा हूं। देखो कल मैंने
तुम्हारे से वादा किया था लेकिन ले नहीं पाया, इसलिए मेरे बच्चे नाराज हो गए। 1 मिनट निकाले तो यकीन 1 पॉइंट हो, यकीन। हाँ, सम क्वेश्चन इन क्लास, आ जाओ। हाँ अच्छा तो सुनो, कल जो, हाँ वेक्टर करेंगे बेटा, करेंगे। देखो कई बच्चे, कल जो मैंने आपको डीपीपी भेजी थी वो अभी उसका स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बाकी है, वो डीपीपी आप आज करना। आज करना, हाँ बेटा हाँ। दूसरी तीसरी बातें यहां मत करो बेटा, हाँ दूसरी तीसरी बातें यहां ना करे कृपया, ओके। हाँ प्लानर अभी रीशेड्यूल्ड हो जाएगा, प्लानर रीशेड्यूल हो जाएगा बच्चों, ओके। एक बच्चा कह रहा है स्पीड अप कीजिए, हाँ एमएस और ओपी, बेटा ओपी ओपी तो देख लिया मैंने, ओके। हाँ चला जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन आपने 8 बताया था, डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, 9 बताया था, नहीं 8, 11 और 12 बताया था आपने, ओके। हाँ चला जाओ। इधर देखो, तो डीपीपी क्वेश्चन इन क्लास इज द मेजर प्रॉब्लम। अपने को आज पढ़ना है ग्राफ और वेक्टर, ग्राफ एंड बेसिक्स ऑफ वेक्टर, बेसिक्स ऑफ वेक्टर, यस सर, ओके। ये 2 चीजें अपन करेंगे, आ जाओ। तो बच्चों आपको जो प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चनों में, देखो डीपीपी क्वेश्चन देखते जो कल मैं लेना भूल गया था, और आप तबाही मचा रहे हो मेरी जिंदगी में, ओके। ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये था, देखो एक क्वेश्चन नंबर 11 था डीपीपी 6, डीपीपी शायद 6 ही थी ना, 6 थी 7 थी, 1 मिनट, डीपीपी 7, डीपीपी 7 का शायद क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इधर देखो, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। बच्चों इसमें आप उलझ गए, डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, डी वाई बाई डी एक्स पूछा था और ऑप्शन दिए थे। तो बेटा एक ऑप्शन था फर्स्ट एक्स बाई वाई, बी ऑप्शन था वाई बाई एक्स, सी ऑप्शन था माइनस एक्स बाई वाई, और डी ऑप्शन था बच्चों माइनस वाई बाई एक्स, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स करना था बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स करना था, ओके। हाँ चलो आ जाओ। तो बच्चों ये प्रॉब्लम थी स्टूडेंट की, तो आपने मेरे को कल कमेंट करा था कि सर ये प्रॉब्लम 2-4 दिन से आप कमेंट कर रहे हो, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आपने, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो, तो बोल दो डी वाई बाई डी एक्स, तो याद है 1/x का मैंने बोला था, पावर ऊपर आके पावर आगे आ जाएगी बेटा। ये देखो सी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, देखो सी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो बोल दो सी स्क्वायर बाहर है, अब पावर आगे आ जाएगी -1 अपॉन पावर हो जाएगी एक कम, एक कम होके -2 हो जाएगी। देखो पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे से क्या हुआ बच्चों, तुम यहां के उलझ गए, तुम यहां के चारों ऑप्शन मैच नहीं करे आपके, तुम यहां तक तो पहुंच गए, ये डिफरेंशिएशन सबने कर लिया। जब नीचे एक्स होता है तो याद है नीचे डिफरेंशिएशन होके एक्स का एक्स स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बन जाता है, और पावर आगे आ जाती है, ओके। देखो बेटा, हाँ स्पीड स्लो कर दूंगा बेटा, और स्लो कर दूंगा, ओके, और स्लो कर दूंगा। डीपीपी 8 बच्चों, डीपीपी 8 अब होगी, हाँ बेटा यू आर द बेस्ट, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ स्पीड कम कर दूंगा, स्पीड और इससे भी कम कर दूंगा। शुरू के 1 महीने बच्चों स्पीड कम ही रखनी होती है, शुरू के 1 मंथ, उसके बाद कंटेंट कवर होता है, ठीक है, ओके ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। हाँ जो जेन्युइन मुझे लगेगी तुम्हारी तकलीफ, उसको सॉर्ट आउट करूंगा बेटा, जो समस्या है उसको दूर कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स देखो, ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स हाँ इज इक्वल टू, तो मैं बोलता बच्चों अब आप देखो ऑप्शनों में वाई भी आ रहा है, तो वाई लाओ ना, तो वाई की वैल्यू ये है, तो सी स्क्वायर एक्स को वाई लिख दो। देखो ऑप्शनों में सब जगह वाई भी आ रहा है, तो बच्चों कई बार ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटा। हाँ बेटा मैं बेस्ट है सर, यू आर द बेस्ट बेटा, थैंक यू
बच्चों जिनको प्रॉब्लम है मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं जिनको प्रॉब्लम है उनसे बात कर रहा हूं बेटा। जिनको अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। ओके हाँ चलो आ जाओ। ए बेटा थैंक यू बेस्ट टू। तो हाँ अब ये देखो कई बच्चे कर रहे हैं सर आपकी वजह से ज्वाइन किया, ठीक है ठीक है थैंक यू बेटा। तो ये देखो सी स्क्वायर बाई एक्स, तो मैं बोलता हूं बच्चों यहां से माइनस बार ले लिया 1 बाई एक्स और सी स्क्वायर एक्स अलग कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर में से सी स्क्वायर बाई एक्स अलग ले लिया और 1 बाई एक्स अलग कर दिया, क्योंकि मैं वाई लिखूंगा, सी स्क्वायर बाई एक्स को वाई लिखूंगा। देखो इस एक्स के दो टुकड़े कर दिए, एक्स इंटू एक्स, सी स्क्वायर बाई एक्स को वाई लिख दो, क्योंकि चारों ऑप्शनों में सी स्क्वायर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ये देखो माइनस वाई बाई एक्स, देखो ये रख दिया, ये इसकी वैल्यू, ये देखो बेटा वाई बाई एक्स, क्लियर है। तो ये आंसर आ गया माइनस वाई बाई एक्स, तो आंसर इज माइनस वाई बाई एक्स। खत्म। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ओके थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटा, क्लियर है क्या। ये सर बोर्ड वर्क ये लो, ये बोर्ड वर्क ये लो, ये इक्वेशन 1 कर दो इसको, ये इक्वेशन 1 ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसी को लिख दो माइनस 1 बाई एक्स इंटू सी स्क्वायर बाई एक्स, तो बोल दो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके। इक्वेशन 1 यूज कर लिए, तो ये आंसर आ गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। खत्म, माइनस वाई बाई एक्स। ओके ओके चलो, और एक और क्वेश्चन तो दो दो क्वेश्चन करके डीपीपी के डिस्कस कर लेता हूं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं 8, हाँ 7th कर रहा हूं, 7th और 8th एक जैसे, 7th कर रहा हूं। डीपीपी कौन सी है ये देखना, डीपीपी 7 ही है ना, डीपीपी 7 क्वेश्चन नंबर 7 है ना, और 8 एक जैसा है, तो 8 आप करोगे, एक क्वेश्चन नंबर 8 आप करना, पहले मैं 7 करा रहा हूं। ये होमवर्क ट्राई अगेन कब, जब मैं ये करा दूं। ये देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा हूं, ये डीपीपी 7 के क्वेश्चन है। ये डीपीपी 7 फिर से करना आप, यस सर ये मैं कर रहा हूं। देखो ये क्या था, ये क्वेश्चन था आपका x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका, एंड y इक्वल टू बच्चों 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके ये अब आपको निकालना देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स। अच्छा बच्चों एक मैं शाम को आपके बेसिक का लेक्चर भी बना के डालूंगा, बहुत बेसिक, क्योंकि मैंने देखा कई बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर है, आप में से जिन्होंने 9-10 ढंग से नहीं पढ़ी है बेटा, 9-10 का बेसिक बहुत कमजोर है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना के डालूंगा आज शाम को। ओके यस सर। तो dy बाई डी एक्स, तो अब देखो x भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, dx बाई dt निकलेगा, dy बाई dt निकलेगा और डिवाइड होगा। तो dy बाई dx कैसे निकालूंगा, तो dy बाई dx पूछा है, तो सॉल्यूशन में देखो याद है कभी डिवाइड होता है, कभी मल्टीप्लाई, कभी चेन रूल, कभी डिवाइड, कभी मल्टीप्लाई, कभी चेन रूल। ओके तो यहां से निकलेगा dx बाई dt, यस सर, इधर से निकलेगा dy बाई dt, यस सर, और दोनों t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे, तो बोल दो उसके बाद ये आ जाएगा dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यहां लिख दो dy बाई dx बराबर, इधर देखो ये आ जाएगा बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके ये तरीके बताए थे मैंने, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आ जाओ करो इसको, तो करो इसको, dx बाई dt निकालो, आ जाओ, तो dx बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u अपॉन v लगा दो, u अपॉन v लगा दो, याद है दो फंक्शन डिवाइड में, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ये देखो नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, चिंता मत करो, उधर भी नीचे वाले का स्क्वायर तो डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन देखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ ऊपर वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है सर,
माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला कितना है बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। देखना, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, ओके सर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, याद है u अपॉन वी, u अपॉन वी, u अपॉन वी। बेटा कर दूंगा मोहम्मद, वेक्टर स्टार्ट होएगा, अभी शांति रखो। डिफरेंशिएशन बच्चों, कई बच्चे, हाँ कई बच्चे आप में नए हैं, कई स्टूडेंट न्यू है, तो मैं बच्चों क्या करूंगा, एक रिवीजन का लेक्चर डाल दूंगा, बेसिक मैथ के रिवीजन का लेक्चर डाल दूंगा शॉर्ट में 2-2.5 घंटे का, उसको कर लेना। जो लोग नए हैं, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन करा है, उनके लिए मैं नया डाल दूंगा, 2 घंटे का एक रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा, वो कर लेना, ठीक है। तो 1 शॉट डाल दूंगा, ओके, यस सर। अब देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही इधर आ जाएगा dy बाई डी टी, इधर आ जाएगा dy बाई डी टी। पहले इसको सोल्व करो, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, यस सर, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2t, यस सर, और नीचे आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन करना पड़ेगा, यस सर। अब यहां से देखो 2t कॉमन ले लो और हिसाब किताब लगाओ, तो ये देखो इधर कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, यस सर। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिस के लिए दिया था, पर मुझे क्या पता, मुझे ही करना पड़ेगा। 2t कॉमन लो, तो 2t कॉमन लिया, तो ये अंदर आ जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर। सर माइनस क्यों आया, ये देखो ना, ये ना माइनस, ये माइनस था ना, डिफरेंशिएशन में आया था, तो -1 माइनस टी स्क्वायर, फिर इधर भी 2t कॉमन ले लिया, -1 प्लस टी स्क्वायर, -1 प्लस टी स्क्वायर, यस सर। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया और माइनस माइनस 2 हो गया, तो ऊपर आ गया -40, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा करना ही पड़ेगा, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, यू शुड डू, ओके। तो ये आ जाएगा, ओके। ये देखो, पहले dx बाई डी टी करा ईमानदारी से, तो u अपॉन v से करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ओके। हाँ, टेन थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना बेटा, ये मैथ वालों की बातें हैं। टेन थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर और नई चीजें खुल जाएगी, ओके। टी स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन बेटा इतना फिर वो दिक्कत होगी, ओके। फिर आपके लिए और नई चीजें आ जाएगी, फिर हम चले जाएंगे बच्चों मैथमेटिक्स में प्योर, ओके। वो चीजें भी बताऊंगा मैं, यस सर। अब यहां से dy बाई डी टी आ जाओ, यहां से करो dy बाई डी टी, ठीक है। वो मैथ वाले स्टूडेंट कह रहे हैं कर, ओके। तो dy बाई डी टी करूंगा, तो वही नीचे वाले का स्क्वायर, यस सर, फिर नीचे वाला एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जगह कम पड़ेगी, dy बाई डी टी, यस सर। तो नीचे वाला एज इट इज, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2t, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। हेलो बच्चों, अब आज तो बेटा स्पैमर को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह करी है, मेरी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करी है, ओके। तो ये 2, हेलो बच्चों, हेलो स्पैमर, यस सर। तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन 2t, यस सर। बेटा हाँ, क्या आपको लगता है मुझे स्पैमिंग से कोई फर्क पड़ता होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां से 2 कॉमन लूंगा, यस सर, यस सर। तो ये देखो 2 कॉमन ले लिया सब में से, तो यहां पे 4 था, तो यह आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, 2 कॉमन ले लिया, -2t स्क्वायर, ठीक है। और मेथड बताऊंगा लेकिन बाद में, यस, ये का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो 2 ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। ये तो बच्चों ये आ जाएगा, तो अगले पेज पे लिख लो dy बाई डी टी। तो बच्चों यहां से dy बाई डी टी कितना आ गया, तो dy बाई डी टी आ गया सर, बहुत बहुत लेंदी है 2। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया था, पर आपने तो मेरी ही प्रैक्टिस करवा दी, यस सर। ये अब डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन
dx बाई dt। बड़ा ही गंदा सवाल, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको u इंटू वी की, u अपॉन वी की प्रैक्टिस के लिए दिया था, पर मुझे क्या पता, मुझे क्लास में डिस्कस करना पड़ जाएगा। ये अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गए, 2 से ये कट गया तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन -2t। ओके, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1 अपॉन 2t। ओके, बड़ा ही है ना, बेकार सवाल है। अब इसको y और x की टर्म्स में भी लिखना है। ओके, ये कंप्लीट करके मैं भेज दूंगा और इसका एक और तरीका भेजूंगा, इसका एक और तरीका भेजूंगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करके भेज दूंगा मैं, y और x की टर्म्स में लिखना है इसको, तो और मैनिपुलेट करना है। हाँ बेटा, लव यू टू। चलो आ जाओ। अब अपन बच्चों एक बार इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है, और इसका एक और मेथड भेज दूंगा। पर अभी बेटा मुद्दे पे आते हैं। अब फाइनल बात यह है कि डीपीपी विल बी इंप्रूव्ड बाय मी। फाइनली डीपीपी विल बी डिस्कस, लिख दो पहले तो, विल बी डिस्कस इन, नहीं, सम क्वेश्चन ऑफ डीपीपी विल बी डिस्कस्ड इन क्लास। ओके, कुछ सम क्वेश्चन। तो बच्चों जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम आएगी वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके, यस सर, कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके, ठीक है, ओके। और ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। ओके, इररिलेवेंट क्वेश्चन से बचेंगे, है ना। अवॉइड इररिलेवेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। ओके, और स्पीड शुरू में स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रखेंगे। स्टार्टिंग में स्पीड स्लो। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हेलो स्पैमर। तो बच्चों थोड़ी सी स्पीड को शुरू में स्लो रखेंगे। ओके, चलो आ जाओ, ग्राफ की बातें करते बच्चों। इधर देखो, हमने कल जो बातें करी थी, ग्राफ फटाफट खत्म करके फिर वेक्टर पे आते ग्राफ। हाँ, तो बच्चों पहला पढ़ा था अपन ने, इधर देखो, सर्कल, इलिप्स, बोलो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ओके, यस सर। फिर अपन ने पढ़ा था बच्चों नए ग्राफ में y बराबर, इधर देखो, पैराबोलिक कर, थोड़ा सा जल्दी देख लो, पैराबोलिक कर। तो उसमें याद है y बराबर ये अपवर्ड ओपन पैराबोला था, y बराबर एक्स स्क्वायर, याद आ गया। फिर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, याद है, y बराबर -x²। यस सर, y बराबर -x²। और जब भी माइनस होता है डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता है, ये अपवर्ड ओपन होता है, अपवर्ड ओपन। यस सर, ये डाउनवर्ड ओपन। और इससे मैक्सिमम मिनिमा निकाले थे कल, मैक्सिमम मिनिमा निकाले थे इससे कल। एक होता है ऊपर खुलने वाला, एक होता है नीचे खुलने वाला। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। एक होते हैं साइड में खुलने वाले। एक और पढ़ा था अपन ने पैराबोला में, और पढ़ा था x इक्वल टू वाई स्क्वायर, याद आया। यस सर, ये राइट साइड में खुलता है। यस सर, ये अभी काम आएगा अपने, ये है ना। और एक होता है x बराबर, ये देखो, हाँ, x बराबर वाई स्क्वायर। हाँ, और ये मतलब वाई स्क्वायर बराबर -x टाइप से लिखते हैं। यस सर, तो ये इधर बनता है। ओके, यस सर, ये y और ये x। ओके,
ये तो बच्चों इसमें x नेगेटिव, तो आप नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, हेलो, यस सर। फिर अपन ने पढ़े थे एक्सपोनेंशियल कर्व, याद है, y बराबर e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व है, क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सर ये क्या होता है, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कर्व। सर ये क्या होता है, कल तो ये टर्म यूज नहीं करी थी आपने, मैंने बताया था, बस ये टेक्निकल नाम नहीं लिखा था क्योंकि तुम वैसे ही बहुत परेशान हो चुके थे। मैं बोल दूं ये लगातार बढ़ता है, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, याद है बढ़ रहा था। ये y बराबर e की पावर x वाला कर्व था, याद है, ये ऐसे बढ़ता हुआ कर्व था और जबरदस्त बढ़ता है। PW ग्रोथ कर्व, याद है, PW कर्व, हेलो PW कर्व, यस सर। इसका दूसरा नाम PW कर्व भी है, ओके। और x बराबर 0 पे, याद है, 1 से स्टार्ट होता है, ओके ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, y अपॉन y बराबर e की पावर -x कर्व, ये याद है लगातार घटता हुआ कर्व है जो धमाधम गिरता है। ये देखो, इसके गिरने की रेट भी फास्ट होती है। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल कर्व बढ़ते भी फटाफट है और गिरने की रेट e की पावर -x की गिरने की रेट भी फास्ट होती है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व e की पावर x, ये तो ये देखो x बराबर 0 पे ये भी 1 होता है, याद आया। और फिर डिक्रीज होता, जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं अपन, रेडियो एक्टिविटी में बेटा कोचिंगों के नाम मत लिखो, हाँ, रेडियो एक्टिविटी में n बराबर n0, याद है, ये रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, याद है, n बराबर n0 e की पावर -λt। तो देखो ये टाइम के साथ गिरेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम के साथ गिरेंगे, तो वहां पे भी ऐसा ही बनता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो, तो वो टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटते हैं रेडियो एक्टिविटी में, देखो, तो ये उस समय काम आएगा तब देखेंगे, पर पता तो यहां होना चाहिए ना। ओके, यस सर। फिर अपन ने पढ़े थे बच्चों हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, याद है, y बराबर 1/x, एक तो ये दिखाया था, और एंड एक और कंपेयर कराया था, y बराबर 1/x स्क्वायर। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि x स्क्वायर वाला नीचे चलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी, और 0 पर इनफाइनाइट से स्टार्ट होते, याद है, दोनों कर्व इनफाइनाइट से स्टार्ट होते, दोनों कर्व इनफाइनाइट से स्टार्ट होते, दोनों कर्व इनफाइनाइट से स्टार्ट होते, यस सर। और ये वाला कर्व नीचे चलता है, देखो, ये 1 पर दोनों बराबर हो जाते, याद है, 1 पर ये मुद्दा था, x बराबर 1 पर y बराबर 1, यस सर, ये दोनों बराबर हो जाते। और ये बच्चों y बराबर 1/x स्क्वायर का कर्व है जो नीचे चलता है, यस सर। और ये y बराबर 1/x का कर्व है, यस, दिस इज y बराबर 1/x का कर्व, और ये नीचे चलता है, याद है, ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में काम आएगा, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। ओके, हाँ बच्चों, हैप्पी बर्थडे, किसका बर्थडे है बच्चों आज, ये सारे कर्व कल बता दिए थे मैंने। हाँ, मेरे स्पैमर को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, स्पैमर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों मैं 2 काम करूंगा, एक बेसिक वाला भी तुम्हारे को वीडियो बना के भेजूंगा और एक 1 शॉट बना के भेजूंगा, एक पूरी बेसिक मैथ का 1 शॉट। तो जो लोग नए हैं वो 1 शॉट देख लेना, तो 2-3 घंटे में पूरी बेसिक मैथ हो जाएगी। ओके, अब आगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, y बराबर mx प्लस सी स्लोप फॉर्म में, दोनों की पावर 1 होती है, y और x की मैक्सिमम पावर 1, x एंड y की मैक्सिमम पावर 1, ठीक है। ये देखो पावर 1 है बेटा, पैराबोलिक कर्व में या तो x की पावर 2 होती है या y की पावर 2 होती है। ओके, या तो x की पावर 2 होती है या y की पावर 2 होती है। सर्कल में दोनों पावर 2 थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर टाइप की इक्वेशन थी। इलिप्स भी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, मतलब बराबर 1 था। x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 था। ओके, चलो आ जाओ।
तो ये देखो, ये m क्या बच्चों, वेयर m is slope of curve, और स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। स्लोप किसको बोलते हैं, टेन थीटा। m बराबर टेन थीटा, और ये थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, एंड थीटा इज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस सर, ओके। और c, ये टेन थीटा, ये थीटा, यस सर, एंड c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, तो बच्चों c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और m बराबर टेन थीटा जो है ये स्लोप है। m क्या है, स्लोप ऑफ कर्व, और थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम x एक्सिस। सर एक बार थोड़ा सा समझाइए ना। चलो एक स्ट्रेट लाइन लेते, ये एक स्ट्रेट लाइन लेते, ड्रॉ गिवन स्ट्रेट लाइन ऑन पेपर, चलो आ जाओ। पहला y बराबर x, सेकेंड ड्रॉ करो पेपर पे, y बराबर √3x, यही करो, हाँ, y बराबर √3x, चलो आ जाओ, यस सर, क्लियर है। ये ड्रॉ करो पेपर पे, ये ड्रॉ करो, दोनों ड्रॉ करो पेपर पे, ड्रॉ करो, हाँ। तो क्या बोलते बच्चों, y बराबर x, ये देखो, तो इसमें इंटरसेप्ट बताओ कितना है, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, कंपेयर विथ, ये देखो, पेपर पे ड्रॉ करते, देखो, कंपेयर विथ y बराबर mx प्लस c, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमम पावर 1 है ना। हेलो स्पेमर, हाँ, मैक्सिमम पावर 1 है, देखो, तो कंपेयर विथ y बराबर mx प्लस c, यस सर, कंपेयर करो, तो बोल दू c है ही नहीं, देखो c क्या है, कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो, और m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x, यस सर, पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x when कोफिशिएंट ऑफ y is 1, यस सर। चलो आ जाओ, तो यहां से देखो, यह कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, अब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो बोल दू 1, तो यस सर, तो यहां से कंपेयर करो, तो m बराबर 1 आ जाएगा, यस सर, m बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा, और स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 आ गया। बेटा y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, हेलो, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, बेटा y बराबर mx, बेटा जिनको नहीं पढ़ना है बेटा चले जाओ प्लीज, इससे पहले बेटा फटाफट निकल लो जिनको नहीं पढ़ना है। हाँ, बेटा राज घर चला जा मेरे लाल, हाँ, हेलो स्पेमर, हाँ बेटा जिनको पढ़ना है प्लीज, हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, हाँ। तो बच्चों टेन थीटा बराबर 1, हाँ, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है, किससे है ये, एक्स एक्सिस से, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, यस सर, तो 45 का एंगल बनेगा। तो अपन ने कंपेयर करा ये, और c 0 आएगा, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो बोल दो एंड c बराबर 0। तो बच्चों y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, मतलब ओरिजिन से पास होगी लाइन, बेटा ओरिजिन से पास होगी ये लाइन। आ जाओ पेपर पे ड्रॉ करो, ये देखो पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट लाइन, ये देखो ये पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये देखो x बराबर 0 पे y 0, आप ऐसे भी देख सकते हो, x बराबर 0 पे y 0 आएगा, और ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन देखो y एक्सिस पर कहीं पे कट नहीं करेगी, इंटरसेप्ट y एक्सिस पर कहीं कट नहीं करेगी। ये देखो ये होता y एक्सिस पर इंटरसेप्ट,
ये होता है सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है और ये सी है, ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं सी। कि वाई, ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी, एक्स एक्सिस को यहां कट कर रही है, पर ये सी है और ये थीटा है। ओके, तो यहां से देखो, तो बोल दो बच्चों सी 0 आ गया तो वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी, ये रही वो लाइन। यस सर, ये और एंगल 45 आया, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, तो इससे एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन हो गई जिसका एंगल 45 डिग्री होगा। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल 45 होगा। ओके, ये अब ये देखो, इसको कंपेयर करोगे तो इसमें भी C0, तो क्या बोल दूं, C0 मतलब वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी, C0 मतलब वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो मैं बोल दूं बच्चों ओरिजिन से पास होगी, जब भी ये C0 हो जाएगा तो बोल दूं यहां से पास होगी ओरिजिन से। ये देखो C0 होगा तो ओरिजिन से पास होगी। यस सर, क्लियर है। ये देखो C0 ना पॉजिटिव में काट रही है ना नेगेटिव में। यस सर, तो बोल दो C0 होगा। यस सर, ये देखो ठीक है। तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों इसको भी कंपेयर करो, तो ये तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया। यस सर, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला अगेन कंपेयर विद, तो बोल दो सेकंड वाले में m बराबर √3 आएगा, m बराबर √3 आएगा एंड c बराबर 0, और c बराबर 0 मतलब विल पास फ्रॉम ओरिजिन, वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी, विल पास फ्रॉम ओरिजिन। यस सर, विल पास फ्रॉम ओरिजिन, और ये √3 आ गया तो बोल दो tan थीटा बराबर √3। यस सर, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, खत्म। देखो √3, ये स्लोप ज्यादा आई है, पहले आई थी 1, अब आई है √3, तो बोल दो √3 का एंगल 60 डिग्री होगा। यस सर, तो आ जाओ यहीं पे बना लेता हूं। तो ये देखो ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई, ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई। यस सर, ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई, ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई। यस सर, अब सेकेंड वाली लाइन देखो, वो भी ओरिजिन से पास होगी, पर देखो इसकी स्लोप ज्यादा आई है। देखो इसका m1 है, इसका m1 है और इसका m √3 है, तो बोल दो इसकी स्लोप ज्यादा है, √3 बड़ा होता है। बायोलॉजी √3 बड़ा होता है, √3 बड़ा होता है, √3 इज ग्रेटर देन 1, तो बोल दो ये वाली स्लोप ज्यादा है, तो क्या बोल दो बच्चों इसका एंगल बड़ा बनेगा। यस सर, ये देखो ये सेकेंड लाइन, तो पास तो ओरिजिन से हुई पर इसका एंगल बड़ा बन गया। देखो इसी को तो स्लोप बोलते हैं, तुम खुद देख लो, ये वाली ढलान ज्यादा है, स्लोप मतलब ढाल, ये स्लोप ज्यादा है या ये वाली, तो मैं बोल दूं इससे ये ज्यादा है। यस सर, तो ये देखो स्लोप 60 डिग्री। तो बच्चों जितना स्लोप बड़ा होता है, जितना स्लोप बड़ा होता है उतना एक्स एक्सिस से एंगल बड़ा होता है, जितनी स्लोप बड़ी होगी उतना एक्स एक्सिस से एंगल बड़ा होगा। ओके ओके, और ये देखो दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यस सर, दोनों पॉजिटिव है, तो मैं बोलता हूं पॉजिटिव होता है तो tan थीटा, अगर tan थीटा पॉजिटिव होता है तो थीटा एक्यूट एंगल आता है। तो मैं बोलता हूं अच्छा दोनों में tan थीटा पॉजिटिव है, दोनों में देखो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप आगे लिखता हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, सीखा क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लोप 2 है ना, मैं बोलता हूं अच्छा 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1, स्लोप 1। यस सर, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, स्लोप ज्यादा होगी तो बोल दो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। यस सर, और बोथ आर पॉजिटिव, एक तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, जिसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होती है वो एंगल बड़ा बनाता है, वो एंगल बड़ा बनाता है, स्लोप ज्यादा एंगल बड़ा, स्लोप ज्यादा, स्लोप 1 थी तो 45, √3 तो 60 डिग्री, तुम खुद ही समझ जाओ ना, स्लोप का मतलब ढलान होती है, स्लोप का मतलब ढलान होती है। तो देखो ढलान बढ़ गई, ये देखो ये 45, ये 60। यस सर, क्लियर है। हाँ अच्छा, और ये एक्यूट एंगल आया, और सेकंड देखो ये मोरल ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट सेकंड बोथ स्लोप आर पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, जब स्लोप पॉजिटिव तो बोल दो tan थीटा पॉजिटिव, दोनों स्लोप पॉजिटिव थी। देखो एक थी 1 और एक थी √3, एक थी 1 और एक थी √3,
तो स्लोप पॉजिटिव, तो बोल दो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, ए लेस देन 90 का मतलब हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव होगा। ए इस टाइप का होगा, देखो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव होगा, देखो ये देखो, यस सर। तो बच्चों जब भी एक्यूट एंगल होगा, जब भी एक्यूट एंगल होगा तो बोल दो 90 डिग्री से कम होगा, मतलब जब भी 90 डिग्री से कम होगा तो झुकाव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनेगा। ओके यस सर, ठीक है। अब आ जाओ, ए आ गया, ये बनाओ, ए ये ड्रॉ गिवन लाइंस ऑन पेपर, ऑन पेपर। y बराबर y बराबर x प्लस 2, y बराबर, अब ये देखो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी क्योंकि x 0 पे y 0 नहीं है, देखो x 0 रखने पर y 0 नहीं है, यस सर। x माइनस 2 करो, इसको पेपर पे ड्रॉ करो, फर्स्ट सेकेंड करो। ए इसमें इंटरसेप्ट आएगा इस बार, कंपेयर करो, बोलो फटाफट, कमेंट करो, ए कमेंट करो फटाफट, थीटा कितना है और इंटरसेप्ट कितना है, थीटा कितना है और इंटरसेप्ट कितना है। थीटा कितना और इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, कमेंट करो। पहले वाले में थीटा कितना है, इंटरसेप्ट कितना है, थीटा कितना है, मैं स्लोप नहीं पूछ रहा हूं, थीटा, थीटा और इंटरसेप्ट, और स्ट्रेट लाइन पेपर पे ड्रॉ करो सारे लोग, जल्दी कमेंट करो, थीटा कितना और इंटरसेप्ट कितना है। हाँ पहले वाले में कंपेयर करो, तो कंपेयर विथ y बराबर, कंपेयर विथ y बराबर mx प्लस सी, तो बोल दो m बराबर आ गया 1, फिर से एक्यूट एंगल आया, और याद है एक्यूट में जब भी एंगल, जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो एक्यूट एंगल आएगा, स्लोप पॉजिटिव होता है तो एक्यूट एंगल आएगा, और c बराबर 2, तो y एक्सिस को 2, y एक्सिस को 2 पर काटेगा और थीटा 45 होगा। तो ये देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो बोल दो यहां से tan थीटा 1 आ जाएगा, tan थीटा 1 तो थीटा 45 डिग्री, यस सर, तो 45 डिग्री, और ये तो मैं बोल दूं फर्स्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा, यस सर, ये 45 डिग्री, लेकिन ओरिजिन से नहीं, कहां से पास होएगा, 2 से, तो बोल दूं y एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट करेगा, y एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट करेगी ये लाइन, तो बच्चों 45 डिग्री वाली लाइन होगी पर y एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट करेगी, यस सर, ये तो ये y एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट करेगी, यस सर, ये 2, ओके, ये c बराबर 2 हो गया, ये देखो c बराबर 2, तो बोल दो y में 0,2 से पास होगी, यस सर, और ये एंगल 45 होगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है m, तो x एक्सिस से स्लोप पॉजिटिव होगा, x एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है वो पॉजिटिव होगा, यस सर, ये x एक्सिस, यस सर, क्लियर है। अच्छा दूसरा वाला देखो, सेकेंड, ये सेकेंड वाला देखो, वही कंपेयर करोगे तो m बराबर आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और c बराबर -2, इस बार ये -2 मतलब नीचे इंटरसेक्ट करेगी, -2 मतलब नीचे, और इसमें भी tan थीटा तो वही 1 आएगा, tan थीटा 1 वही पॉजिटिव है, तो थीटा एक्यूट एंगल आएगा वही 45 डिग्री आएगा, ओके, तो मैं बोल दूं ये 45 वाली लाइन, लेकिन इस बार नीचे इंटरसेप्ट करेगी, यस सर, और पैरेलल होगी दोनों लाइन, जिनके स्लोप सेम होते हैं, जिनके स्लोप सेम होते हैं वो लाइंस पैरेलल होती है, हाँ -2 पर, वेरी गुड शाबाश, तो -2 पर इंटरसेप्ट करेगी, यस सर, -2 पर इंटरसेप्ट करेगी, यस सर, ये देखो -2 पर इंटरसेप्ट करेगी, ये -2, ये -2 पर इंटरसेप्ट करेगी, यस, ये -2 पर इंटरसेप्ट करेगी, ये -2 पर, तो ये 0,-2, और ये वही 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, जिनके स्लोप m सेम होते हैं वो पैरेलल लाइंस होती है, जिनके m सेम होते हैं वो पैरेलल लाइंस होती है,
ये ओके सर, ये दोनों पैरेलल लाइन बन गई। एक में स्लोप, ये लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड, दोनों एक साथ बनाओ, दोनों एक ही ग्राफ में बनाओ, उससे कंपैरिजन होगा। तो एम सेम, जिनके एम सेम उनकी ढलान सेम होगी, उनकी स्लोप सेम होगी, वो पैरेलल लाइन बनेगी। क्या मच्छर है, क्या मच्छर है? यस सर, ओके, चलो आगे आ जाओ। अब उल्टी बात करते, इधर देख, मैं ग्राफ देता हूं, इक्वेशन लिखो, राइट द इक्वेशन। ये देखो, ग्राफ से इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। देखो, हाँ, इसकी इक्वेशन लिख के बता, राइट इट्स इक्वेशन। रुको रुको, राइट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, गिवन लाइंस, ये पहला इनकी इक्वेशन लिख के बताओ। चलो पूरी क्लास में देखता हूं कौन लिख के बताता है। ये बताओ, इक्वेशन लिख के बताओ। 30 डिग्री, 30 डिग्री, यस, ये y, ये x, ये 30 डिग्री। सेकेंड, इसकी इक्वेशन लिख के बताओ। $60 डिग्री, और ये 3 है ना, ये लिख के बताओ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन लिख के बताओ, लिखो इनकी इक्वेशंस। ये जा रही है, यस सर, या चलो इसको 45 कर दो, 45 कर दो। अब एक तगड़ा दे रहा हूं, तगड़ा 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 थर्ड, तगड़ा तगड़ा स्टार, यस सर, ये तगड़ा स्टेशन देख। हाँ, इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो। ये तगड़ा, चलो इसको मैं अगले पेज पे दूंगा, छोड़ो, अब करो, ये करो। अब बोलो इनका इक्वेशन लिखो फटाफट। हाँ, मच्छर है, मच्छर है, मच्छर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबका आंसर राइट आ रहा है, यस सर। तो देखो इसकी स्लोप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो, तो बोल दो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री है, यस सर। तो इसकी इक्वेशन लिखो। तो ये देखो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, तो बोल दो अच्छा, और ओरिजिन से पास हो रही है तो C0 हो गया, ओरिजिन से पास होती है C0 हो गया, और यहां से m बराबर कितना आ गया, m बराबर tan 30 डिग्री, m बराबर tan 30 डिग्री आ गया, और ये आ जाएगा 1/√3, यस सर। तो यहां से बोल दो m बराबर tan 30 डिग्री, और ये आ जाएगा 1/√3, ये आ गया, यस सर। एंड c बराबर 0, ओरिजिन से पास देखो y एक्सिस को काट ही नहीं रही है लाइन, वो कट कर रही है, ये नहीं कर रही है। तो यहां से y बराबर mx प्लस सी, यूजिंग y बराबर mx प्लस सी, ये सॉल्यूशन है। तो बोलो कितना लिखो, y बराबर m की वैल्यू 1/√3, x प्लस c की वैल्यू 0, तो 0 आ जाएगा, यस। ये कितने लोगों का आया, कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर। फिर इनका यूज, वेक्टर स्टार्ट होएगा बेटा, बेटा वेक्टर स्टार्ट होगा। पहले ये तो कर लो, स्ट्रेट लाइन आती है क्या, नेता बन रहे हो, यस सर। अगला बताओ बेटा, चुपचाप पढ़ाने दो यार, हाँ यस सर। अब आ जाओ, ये 45 डिग्री है और ये C3 है, तो बोलो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y बराबर, पहले m लिखो इसका, तो बोल दो m बराबर tan 45। देखो x एक्सिस से एंगल, पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल 45, यस सर। तो ये आ जाएगा m बराबर +1, यस सर। ये ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना एंगल, यस सर। पॉजिटिव x एक्सिस से, यस सर। हाँ, अब आ जाओ, और c की वैल्यू 3 है, देखो ये c हो गया, यस सर, ये c हो गया, एंड c बराबर 3
+3, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस को प्लस में इंटरसेप्ट कर रहा है, देखो। यस सर। अब आ जाओ, कितना आ जाएगा? तो y बराबर यूजिंग y बराबर mx प्लस सी, यूजिंग y बराबर mx प्लस सी। यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों 1045 1, तो ये आ जाएगा 1x प्लस सी की वैल्यू 3। यस सर। तो ये y बराबर आ जाएगा x प्लस 3, तो y बराबर x प्लस 3, खत्म। y बराबर x प्लस 3, ओके। चलो आ जाओ, थोड़ा लेवल बढ़ाते। y बराबर x प्लस 3, कमेंट करो यस सर, यस सर कमेंट कर दो। कितने लोगों को समझ में आया? मच्छर है, मच्छर है। m की वैल्यू 1 आएगी। यस सर कमेंट कर दे बेटा। फील आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है उसकी। ओके, आजा अगला देख, थोड़ा लेवल बढ़ाते, तगड़ा स्टार लगा। यस सर। देखता हूं किसका दिमाग चलता पूरी क्लास में। दिमाग किसका चल रहा देखता हूं। 0,4, 0,4 ये वाई एक्सिस, और ये 0,-4,0। अरे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना, -4,0। यस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ठीक है। ये तो बोलो, बोलो इसको स्ट्रेट लाइन लिखो। ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, राइट इट्स इक्वेशन, राइट equation of this straight line, equation of this straight line, this straight line, okay। straight line की इक्वेशन लिखो। बोलो फटाफट। इंटरसेप्ट देखो, ये तो इंटरसेप्ट दिख गया, ये तो c बराबर 3 आ गया। यस सर। एक और फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो भी बताऊंगा। यस सर। अब स्लोप कहां से लाऊं? टेन थीटा, ये थीटा, टेन थीटा कहां से लाऊं? ये थीटा है, तो एक्स एक्सिस से एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कहां से लाऊं? टेन थीटा कहां से लाऊं? टेन थीटा कहां से लाऊं? टेन थीटा। अब थीटा तो है ही नहीं, पिछले में तो थीटा दिए थे मैंने, देखो पिछले में थीटा दिए थे, यहां पे थीटा ही नहीं है, कैसे लाऊं टेन थीटा? टेन थीटा कैसे लाऊं? इस ट्राइंगल से देखो, टेन थीटा, तो बोल दू सी बराबर तो 3 है। देखो सॉल्यूशन, सी बराबर 3, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट तो 3 है, ये रहा, सॉरी 4 है, 4 क्या कर रहा हूं, 4 है, 4 सॉरी, अरे 4 है ना रे, क्या कर रहे हो सर, 4 दिमाग एब्सेंट है सर आपका। 4 ये 4 है बेटा, इंटरसेप्ट C बराबर 4 है बेटा, आई एम रियली सॉरी। ओके हाँ, अब ये देखो, अब आप ये थीटा कहां से लाओगे? तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये थीटा लाएंगे, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। ये देखो, माइनस एक्स एक्सिस पर -4 का मतलब ये भी हो गया 4, तो ये हो गया 4 सर, -4 का मतलब तो पीछे की तरफ बेटा, कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ, और ये हो गया 4। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये 4 ये 4, तो यहां से टेन थीटा याद है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे लिख दो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू रखो 4 और बेस की वैल्यू रखो 4, तो बच्चों ये आ जाएगा 1। यस सर। तो ये टेन थीटा बराबर आ गया 1, तो यही तो स्लोप होती है, मींस m बराबर 1, मींस m बराबर 1, क्योंकि स्लोप टेन थीटा को ही तो बोलते हैं, तो m1 आ गया। ओके, अब लिखो स्ट्रेट लाइन, तो c आ गया 4, m आ गया 1। यस सर। तो बोलो हेंस बोल दो y बराबर, हेंस यूजिंग y बराबर mx प्लस सी। यस सर। तो बोलो कितना आ जाएगा, यूजिंग mx प्लस सी, तो बोल दो यहां से आ जाएगा y बराबर
x प्लस सी की वैल्यू 4, कितने लोगों का राइट आया? x प्लस 4 कितने लोगों का राइट है? x प्लस 4, यस सर कमेंट कर दो फटाफट फास्ट। -4 क्यों नहीं आया? क्यों आएगा? कई बच्चे बोल रहे हैं -4 क्यों नहीं आया? बेटा माइनस तो कोऑर्डिनेट है, और बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जैसे मैंने आपको पॉइंट दिया 2,3, एक पॉइंट मार्क करना है 2,3, तो आपको आगे जाना होता है। इस प्लस का मतलब होता है आगे जाओ, 1 2 3 1, और ये +3 y एक्सिस पे जाओ 1 2 3, तो ये हो गया 2,3। तो इस 2 का मतलब है आगे 2 चले हो, इस 2 का मतलब आगे 2, और 3 का मतलब है ऊपर 3। यस सर, ओके। अच्छा माइनस, अब अपने को लिखना -2,3, तो माइनस का मतलब है ये है प्लस डायरेक्शन, वो है माइनस डायरेक्शन। तो बच्चों वो तो डायरेक्शन है, डिस्टेंस तो 2 ही चलना है, 1 2, पर आगे नहीं पीछे चलना है। तो माइनस मतलब पीछे जाओ, तो चले गए सर, और 3 ऊपर, प्लस मतलब y एक्सिस में प्लस मतलब ऊपर जाओ। यस सर, ये तो ये ऊपर पहुंच जाओगे। ओके, ये तो ये हो गया -2,3, पर आप चले तो 2 हो ना पीछे, तो ये तो 2 ही होगी। तो बच्चों माइनस तो ये बताता है पीछे की तरफ जाना है, प्लस बताता है y एक्सिस पर प्लस बताता है ऊपर जाओ, y एक्सिस पर माइनस बताता है नीचे जाओ, x एक्सिस पर प्लस बताता है आगे जाओ, x एक्सिस पर प्लस बताता है माइनस बताता है पीछे जाओ। तो ये तो आगे पीछे ऊपर नीचे। ओके, तो बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आता होगा छोटा मोटा। तो बच्चों प्लस मतलब आगे जाओ, माइनस मतलब पीछे जाओ। ये देखो, तो ये 4 ही है, माइनस का मतलब है पीछे जाओ, माइनस मीन्स इन लेफ्ट साइड ऑन इन लेफ्ट ऑन y एक्सिस, ऑन x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। तो x एक्सिस पर पीछे जाना था, पर जाना तो 4 ही था, तो डिस्टेंस तो 4 होगी है। ओके सर, क्लियर है? ओके, ठीक है, यस। अब समझ आ गया? ओके, तो माइनस मतलब पीछे जाना है, पर जाना 4 ही है। तो बच्चों कई बार tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकलता है। ओके, चलो आ जाओ। अगला देखो, अगला देखो। हाँ, ये लो एक ग्राफ, ये देखता हूं पूरी क्लास में कौन करता है। यस सर, इसकी लाइन इक्वेशन लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इसकी इक्वेशन लिखो। ये इधर से 45 लिखो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ, एक देखो इसमें m कितना होगा? ये थीटा ये ले लू क्या 45? क्या m बराबर, इधर देखो, m बराबर tan थीटा, स्लोप m बराबर, स्लोप m बराबर tan थीटा, तो tan 45 राइट है क्या? क्या m बराबर +1 आएगा क्या? क्या ये राइट है? इज दिस राइट? और c तो 0 है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। y एक्सिस पर काट ही नहीं रही है, देखो y एक्सिस को इंटरसेप्ट ही नहीं कर रही, देखो y एक्सिस को कहीं इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, तो c 0 है। यस सर, तो क्या y बराबर x, ये m ये, इज दिस राइट? ये राइट है क्या? क्या ये राइट है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मूर्खों, जो थीटा है, थीटा इज फ्रॉम
positive x-axis in a positive x-axis, beta theta is from positive x-axis in anti-clockwise direction. समझ गए? बोलो ना बेटा, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise. ओके ये देखो, तो बच्चों दिस इज नॉट थीटा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होती है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों इससे एंगल लेते हैं। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लोगे ये, यस सर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना, ये तो ये 45 है, तो बोल दो दिस इज 135, यस सर, ये होगा थीटा। हमारे स्लोप में जो m में tan थीटा आता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन y बराबर x बन जाएगी, दिस इज रॉन्ग क्योंकि m रॉन्ग है। ओके यस सर, तो देखो आप कितना आएगा, हेंस m बराबर tan 135 डिग्री। ओके 135 डिग्री आएगा, दिस इज द थीटा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बोल दो m बराबर, अब 135 की वैल्यू कहां से लाओगे? एक जोरदार चीज बता रहा हूं, एमए लॉजिक आ रहा है, एमए लॉजिक। 135 की वैल्यू कहां से लाओगे? इधर आ जाओ, tan थीटा का ग्राफ देखते हैं। tan थीटा का ग्राफ दिखाता हूं, यूजिंग tan थीटा कर, tan थीटा कर, यूजिंग tan थीटा कर। इधर देखो, इधर देखो tan थीटा का ग्राफ देखो। याद है tan थीटा का कर्व ऐसा होता है, याद है मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व, मैंने पढ़ाए थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व, पढ़ाए थे। यस सर, ये देखो, ये 0 से लेके 90 डिग्री, यस सर, ये याद है, और ये 180, 0 से 90 और 180 याद है, नीचे कर्व कॉपी होता है। यस सर, ये तो tan थीटा का कर्व 0 से 90 जैसे ऊपर चलता है, याद है tan थीटा का कर्व पढ़ाया था, साइन कोस tan, देख लो जाके। यस सर, देख लो जाके। यस सर, ये थीटा, तो याद है इधर 180 से, यस सर, ये 0 डिग्री से, यस सर, तो याद है 135, तो बोल दो पीछे से 45 है। यस सर, पीछे से 45 135 आ जाएगा। यस सर, तो पीछे से 45 डिग्री चलना है, 135 के लिए पीछे से 45, और बोल दो पीछे से 45 आगे से 45 चल लो। यस सर, क्लियर है? आगे से 45 चलना तो वही वैल्यू मिलेगी। यस सर, क्यों? क्योंकि आगे से 45 पे क्लास कर्व जैसे ऊपर जा रहा है वैसे नीचे जा रहा है, बस माइनस में आएगी वैल्यू। यस सर, ये देखो, बेटा आगे से 45 पर वैल्यू 1 आएगी, तो बोल दो पीछे से 45 पे -1 आएगी। यस सर, देखो ना, पीछे से 45 पे नेगेटिव आएगी। यस सर, इधर पॉजिटिव पे, तो आगे से 45 पे 1 आएगी, पीछे से 45 पे -1 आएगी। ओके, तो tan थीटा कर, तो बोल दो tan 135 135, tan 135 यानी कि पीछे से 45 इज सेम एज आगे से। देखो पीछे से एंगल वही, पीछे से 45 आगे से 45 के बराबर बस माइनस है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 45। एक बार और देखो, 145 135 की वैल्यू 135 मतलब पीछे से 45 आगे से 45 के माइनस के बराबर होगा। आगे से 45 पर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और पीछे से नेगेटिव होगी, तो माइनस लगा दो। तो बच्चों मेरे को जब भी 135 निकालना होगा, मुझे जब भी 135 निकालना होगा, मैं 45 निकाल के माइनस लगा दूंगा, मैं 45 निकाल के माइनस लगा दूंगा। ओके, तो बोल दो ये आ जाएगा -1। हेलो, ये आ जाएगा -1। तो बच्चों m बराबर tan 135 बराबर -1। ओके यस सर, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों -1, ये m की वैल्यू आ जाएगी -1। यस सर, m बराबर आ जाएगा -1, और c तो 0 है ही, एंड c बराबर 0 है ही, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, c 0 है।
वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। यस सर, तो आ जाओ, तो ये आ जाएगा बच्चों y बराबर यूजिंग y बराबर एम एक्स प्लस सी, यूजिंग y बराबर एम एक्स प्लस सी। यस सर, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस एक्स प्लस सी जीरो। ये यस सर, तो y बराबर माइनस एक्स। कमेंट करो कितने लोगों का राइट है, कमेंट करो कितने लोगों का राइट है। कमेंट करो यस सर फटाफट फास्ट। बेटा बार बार वेक्टर का कमेंट मत कर, इच्छा होगी तो पढ़ा दूंगा, चुपचाप पढ़ लो। पहले ये तो समझ में आना चाहिए, कुछ कहते हैं स्पीड कम करो, कुछ कहते हैं स्पीड बढ़ाओ। मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे लगेगा ऐसी स्पीड रखूंगा। समझो बेटा, सबको समझ में आना चाहिए। बाकी स्पैमर घर चले जा बेटा, तेरे दाल यहां नहीं गलेगी। नेतागिरी यहां मत कर, जिंदगी भर तैयारी करनी है स्पैमरों को। स्पैमर जिंदगी भर तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, नेतागिरी करेंगे। वो आए नेतागिरी करने हैं। ओके धन्यवाद, जा सकते हो। तेरी इच्छा हो जितनी रेटिंग बिगाड़ लेना। सुन, वो सारी मजाक की बातें हो, तुम्हारी इच्छा हो जितनी रेटिंग बिगाड़ लेना बेटा। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको सेलेक्ट होना है वो सेलेक्ट होंगे। मैंने तो इतिहास रचे में, तू तेरा ध्यान रख। ओके, छोड़ मेरी बातें। मैंने तो जब पढ़ना था तब पढ़ाई भी करी, और जब अच्छे से पढ़ाना था पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे। ले जाओ अपनी रेटिंग अपने साथ, मजाक की बातें थी वो सब। ओके, हाँ ठीक है, क्लियर है। जिनको रिजल्ट लाना होता है वो सब मेहनत करते हैं। ठीक है सर, ये पीछे से, अब देखो बार बार आगे से एंगल निकालने की बजाय पीछे से एंगल निकाल के माइनस कर देना। बार बार आगे से एंगल निकालने की बजाय पीछे से निकाल के माइनस कर देना। आ जाओ एक और करते, ऑब्ट्यूस एंगल का एक और करते। इधर तक, इस बार इक्वेशन और फास्ट लिखना। एमए लॉजिक से लिखना, पीछे से एंगल ले लेना। पीछे से एंगल लेके माइनस लगा देना, पीछे से एंगल लेके माइनस लगा देना। यस सर, लिखो इसकी इक्वेशन। राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन। यस सर, ओके लिखो इसकी। पीछे से एंगल ले लो, आगे से लोगे फिर 180 माइनस देखोगे, आगे से लोगे 120, फिर पीछे से 60 लोगे, तो पीछे से लेके माइनस लगा दो। एमए लॉजिक पीछे से एंगल लेके, तो एम बराबर या तो लिखो tan 120 और पीछे से एंगल का माइनस, और माइनस tan 60। दो तरीके, या तो लिखो 120 और ग्राफ से वैल्यू निकालो, या तो लिखो 120, क्योंकि एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो या तो लिखो 120 और या फिर 180 से पीछे आ जाओ। 180 से 60 पीछे, तो जो 60 पर वैल्यू होगी उसके माइनस लगा दो। तो बच्चों tan 60 में माइनस लगा दो, तो m बराबर, मैं तो ऐसे करूंगा, एम ए लॉजिक है, पीछे से ही ले लो एंगल, इसी एंगल को ले लो और माइनस लगा दो, इसी एंगल को लेके tan 60 करके माइनस लगा दो। यस सर, इसी एंगल को ले लो tan 60 को और माइनस लगा दो, तो यह आ जाएगा -√3। यस सर, तो यहां से -√3 एंड c बराबर 0। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा, y बराबर mx प्लस सी में वैल्यू रखो, तो यह आ जाएगा -√3x। खत्म। यस सर, -√3x इज द आंसर। ओके, यस सर, चलो और करो। ये लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो, और एक भारी दे रहा हूं, इसकी इक्वेशन लिखो। राइट द इक्वेशन, राइट इट्स इक्वेशन, लिखो फटाफट। बोलो पीछे से एंगल लो, पीछे से एंगल लेके माइनस लगा दो, तो पीछे से एंगल इस बात सीधा एमए लॉजिक से कर रहा हूं, यूजिंग एमए लॉजिक, यूजिंग एमए लॉजिक, या एमए मेथड कर दो, मेथड। एम बराबर
10, या तो आगे से एंगल लोगे तो 135, या तो 10 135, और पीछे से एंगल का माइनस ऑफ 10 45। पीछे से, क्योंकि बच्चों 135 आगे से एंगल 45 का माइनस होता है। ओके, तो यह आ जाएगा m बराबर, उससे फटाफट हो जाएगा, ग्राफ भी नहीं देखना पड़ेगा, -1। एंड c बराबर देखो, c बराबर कितना है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 है, c की वैल्यू 2 है देखो, और +2 है, c बराबर +2 है, ऊपर देखो ना, ये c बराबर +2, क्योंकि ये y एक्सिस को, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो c बराबर +2। यस सर, ये तो ये m बराबर माइनस, तो ये आ जाएगा y बराबर mx + c में रखो, यूजिंग y बराबर mx + c, यूजिंग y बराबर mx + c, तो ये आ जाएगा y बराबर -x + 2, खत्म, -x + 2, खत्म। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर करो। ये पीछे से एंगल वाली बात कितने लोगों को समझ में आई? पीछे से एंगल का माइनस है, +x नहीं आएगा, -x आएगा। जब भी एंगल ऑब्ट्यूज होता है, जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, तो m नेगेटिव आता है। थीटा ग्रेटर देन 90 m नेगेटिव आता है, गलती मत करना, m नेगेटिव आता है। थीटा 90 से बड़ा होता ही m नेगेटिव आता है, थीटा ग्रेटर देन 90 होता ही m नेगेटिव आता है। आग लगाओ फटाफट, समझ में आया हो तो समझ में आया तो आग लगा दे। पीछे से एंगल का माइनस, पीछे से एंगल tan थीटा का माइनस, तो ग्राफ पे नहीं जाना पड़ेगा, आग लगा दे। चलो आ जाओ, ये स्ट्रेट लाइन पर ये करके बता। ये देखो, अब जो पीछे से एंगल नहीं लेता बर्बाद होएगा। देख, ये देख, ये 0,4, ये देख, अब वो कर ही नहीं पाएगा 3,0। जो पीछे से एंगल लेने की आदत नहीं रखता वो आगे से कर ही नहीं पाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये एमए मेथड से ही होगा। आप चेक कर लेना, तेरा पुराना नॉलेज चेक कर ले बेटा, एमए मेथड से ही होगा। राइट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन कर, ये एमए मेथड से ही होगा, देख ले। क्योंकि बच्चों इस बार tan थीटा अननोन एंगल आएगा, ये देख, ये तो यहां से पीछे से एंगल लेना पड़ेगा, उसका tan थीटा और माइनस लगा देना। यस सर, ये तो पीछे से एंगल को फाई मान लो, तो अब आगे से एंगल, क्योंकि एंगल अननोन आ रहा है, एंगल अननोन आ रहा है, अब तो एमए मेथड लगेगा। यस सर, ये देख, तो बोल दो m बराबर, देख मैं कैसे करूंगा, तो बोल दो पीछे से एमए मेथड, पीछे से एंगल ले लो, पीछे से एंगल का tan थीटा लेके माइनस लगा दो। m बराबर एमए लॉजिक, एमए मेथड, पीछे से एंगल का माइनस, या तो लो tan थीटा। अब tan थीटा कैसे निकालू, थीटा तो अननोन है, या तो लो tan थीटा, पर थीटा कहां से लाऊं, थीटा क्योंकि फाई भी अननोन है। 4/3 53, 4/3 53, पर 53 करोगे तो 137 कहां से लाओगे, 53 करोगे तो 127 कहां से लाओगे। अरे 53 लिख दोगे इसको तो 127 आएगा। ये 180 माइनस 53, 180 माइनस 53, तो बच्चों ये कितना आएगा, 127 डिग्री। अब tan 127 में बच्चों पसीने आ जाएंगे, तो एक काम करो, हटाओ ये सब, हटाओ, पीछे से tan थीटा निकालो। थीटा भी मत निकाल, पीछे से tan थीटा निकाल। देख, ये देख, पीछे से tan थीटा निकाल, पीछे वाला एंगल निकाल, तो बोल दू tan थीटा और माइनस ऑफ tan फाई। पीछे से एंगल का माइनस लगा दे, माइनस ऑफ tan फाई। यस सर, आजा, तो ये m बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ tan फाई। तो tan फाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर 4 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, और यही सी भी है, यही सी भी है देखो, और बेस 3 हो गया, देखो ये बेस 3। यस सर, बेस है 3, बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4, तो बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4, तो ये 4 ये 3, तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस tan फाई। तो पहले tan फाई लिखो, पहले tan फाई लिखो,
यहां से लिखो tan phi, तो बोल दो tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 4/3। बस ये tan phi, phi मत निकालो, tan phi। तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर माइनस ऑफ 4/3, ये tan phi इससे लिखा, यस सर। तो m बराबर आ गया -4/3, यस सर। एंड c बराबर +4, सर कैसे, ये देखो ना, ये तो C4 है, यस सर। c बराबर, तो y एक्सिस को +4 पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो बोल दो यूजिंग y बराबर mx प्लस c, यस सर। तो y बराबर आ जाएगा बच्चों -4/3x प्लस c की वैल्यू 4, यस सर। -4/3x प्लस 4, नहीं -4/3 आएगा, +4/3 गलत है। वैसे ही देख लो ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो बोल दो m नेगेटिव आएगा, थीटा ग्रेटर देन 90, m नेगेटिव आएगा, m नेगेटिव। तो बच्चों आपको लॉजिकली पता होना चाहिए m नेगेटिव आएगा, जब जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा m नेगेटिव आएगा, मच्छर है, ओके ओके ठीक है। अब यूज ऑफ कर, हाँ अब बच्चों एक कुछ स्ट्रेट लाइन दे रहा हूं, ये देखो y बराबर 1, देखो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन। बच्चों स्ट्रेट लाइन की और भी कर्व इक्वेशन होती, पर वो नहीं पढ़नी अपने को। ये देखो y बराबर 3, y बराबर 4, ये तो बोल दो बच्चों ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इनमें x आ ही नहीं रहा है, x मिसिंग, ये देखो x मिसिंग, इन दोनों में x मिसिंग, हेंस कोफिशिएंट ऑफ x बराबर 0। कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा तभी तो मिसिंग हुआ। बताओ x कैसे मिस हुआ होगा, x कैसे मिस हुआ होगा, तो मैं बोल दूं बच्चों y कांस्टेंट है, x मिसिंग है। देखो इसको कंपेयर करो, तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, तो क्या बोल दूं c3 है और m0, देखो m0 ही तो बोलोगे, तभी तो ये देखो ना x का कोफिशिएंट या है ही नहीं 0, यस सर। तो बोल दो कंपेयर करो तो m0, हेंस कोफिशिएंट ऑफ x 0, तो मैं बोल दो m बराबर 0, यस सर, एंड c बराबर 3, यस सर। तो जब भी x मिसिंग होता है तो बच्चों m0 होता है, यस सर। x मिसिंग होता है m0 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, m0 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, m0, ओके। तो क्या बोलते बच्चों x मिसिंग है तो m0, ओके m0। तो बोल दो बोथ लाइन बोथ विल बी पैरेलल, m0 दिस एम्प्लाइज tan थीटा 0, और tan थीटा 0 मतलब थीटा 0, और थीटा 0 मतलब बोथ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो दोनों लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, यस सर, दोनों लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। आ जाओ दोनों को एक साथ पेपर पे बना रहा हूं, दोनों को एक साथ पेपर पे बना रहा हूं, ये देखो दोनों को एक साथ पेपर पे बना रहा हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये देखो y बराबर 3 तो ये 3 से पास होगी, y बराबर 3 तो ये 3 से पास होगी, y बराबर 3 से दोनों x एक्सिस के पैरेलल होगी, दोनों का m0 है, तो ये y बराबर 3, ये y बराबर 3, ये y बराबर 3, ये 0,3, देखो ये y एक्सिस को 3 पे काट रही, देखो ये 3 का इंटरसेप्ट, यस, ये c बराबर 3, ये देखो ये y बराबर 3 वाली लाइन हो गई, और y बराबर 4, अगली लाइन देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है y बराबर 3 वाली, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन y बराबर 4, तो बोल दो y बराबर 4 में भी m0 है, इसमें भी m0 है, ये भी पैरेलल होगी, यस सर। ये y बराबर 4, ये सेकंड लाइन, ये y बराबर 4,
ये y बराबर 4, ये y बराबर 3। यस, तो क्या बोल दूं, ए दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यस सर, ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यस सर, ओके। तो जब भी x का कोफिशिएंट 0 होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, क्योंकि m 0 होता है, दोनों का m 0 है, स्लोप 0 है। ठीक है, ओके। अब दो लाइन, लास्ट दो लाइन, उसके बाद ड्रॉ गिवन लाइंस ऑन पेपर, ऑन पेपर। यस सर, ये देखो, ए पहला इस बार x बराबर दिया है 3 और सेकेंड x बराबर 4। यस सर, ये इस बार x बराबर दिया है बेटा, तो बोल दो इस बार y मिसिंग है। ए इस बार y मिसिंग है, y मिसिंग है। मैं बोलता इस बार y मिसिंग है। देखो, ए यहां पे x मिसिंग था। यस सर, तो बोल दो यहां पे y मिसिंग है, y मिसिंग। और बच्चों y मिसिंग है मतलब y का कोफिशिएंट 0 है। y का कोफिशिएंट 0 है मतलब x का कोफिशिएंट 1/0 है। तो ये ध्यान रखना, y मिसिंग मींस कोफिशिएंट ऑफ y बराबर 0। और बोल दो इसको, और बच्चों देखो y बराबर mx प्लस सी में बच्चों y का कोफिशिएंट 0 कब होगा, जब ये 1/0 होगा। जब m की वैल्यू 1/0, 2/0, 3/0 जो भी बाई 0 की, तभी तो इधर आके इसको 0 करेगा। मींस कोफिशिएंट ऑफ x वाज 1/0, 1/0 मींस इनफाइनाइट, बराबर इनफाइनाइट। तो बोल दो m बराबर इनफाइनाइट आ गया, और m बराबर इनफाइनाइट मतलब tan थीटा इनफाइनाइट। तो बच्चों जब भी y मिसिंग होगा तो वो y का कोफिशिएंट 0 होगा, इसका मतलब x एक्सिस का कोफिशिएंट 1/0 होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। तो थीटा 90 डिग्री आएगा। और मैं बोल दूं थीटा 90 मींस पैरेलल टू y एक्सिस। थीटा 90 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखो ऐसे बनेगा पेपर पे, देखो बेटा ऐसे बनेगा पेपर पे। ये देखो x एक्सिस, y एक्सिस, और थीटा 90 मतलब यू बनेगी लाइन। देखो थीटा 90 मतलब यू बनेगी। ये देखो, ये पहले x एक्सिस के पैरेलल, अब y एक्सिस के पैरेलल। ये देखो x बराबर 3 वाली लाइन, और ये x बराबर 4। देखो x बराबर 3 वाली लाइन मतलब x की वैल्यू 3 होगी। देखो ना, x 3 से पास होगा। यस सर, ये x बराबर 4। ये देखो थीटा 90 डिग्री। तो जब भी 90 आता है ये, तो बोल दो पैरेलल टू y एक्सिस, ये m बराबर इनफाइनाइट आ गया। यस सर, खत्म। तो बच्चों जब भी y मिसिंग होता है तो x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल बनती है, और जब भी x मिसिंग होता है तो m 0 होता है। x मिसिंग, m 0, y मिसिंग, तो x का कोफिशिएंट 1/0 था। ये एक बार घर पे देखना। यस सर, वहां पे देख, x मिसिंग मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, मतलब m 0 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x ही m होता है। कितने लोगों को समझ में आया पहले कमेंट करो। हेलो इसमें मरे, ये वेक्टर वाले चुप हो जाओ रे। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज कमेंट कीजिए। हाँ, कितने लोगों को समझ आया ये, क्योंकि बच्चों सीधा रटा दिया जाता है। मैं डायरेक्ट रटवा भी सकता था कि ऐसा हो तो ये याद कर लो, पर मैंने कोशिश करी है बताने की कि जब x मिसिंग होता है तो m 0 होता है, x मिसिंग होता है तो m 0 होता है। एक बार फिर समझा रहा हूं। हाँ, वैसे तो समझ में आ गया लगभग सबको। हाँ, यस सर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। ये देखो, इधर देख, तुम खुद सोचो, इसमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। बताओ x कब x गायब कब होगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट करके बताओ x गायब कब होगा। x को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को गायब करो, गायब। तो बोल दो x गायब कब होगा, जब मैं बोल दो m 0 होगा। x गायब कब होगा, जब m 0 हो जाएगा। तो बोल दो x गायब हो जाएगा। तो देखो इनमें x गायब है, इसका मतलब m 0 है, और m 0 मतलब x एक्सिस के पैरेलल है। x 0 मतलब x को गायब करना है, तो m 0 करो, तो m 0,
और m0 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल, m0 मतलब थीटा 0 और थीटा 0 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, खत्म। यस सर, पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस, ये m0। तो जब भी m को गायब करना, जब भी x को गायब करना है m0 करना होता है, ओके। और जब भी x को गायब करना है तो ये, और अब डायरेक्ट भी बता सकता हूं x3 है तो y कुछ भी हो x3 है, x हमेशा 3 रखना है तो इस लाइन पर चलो। एमए मेथड, एमए लॉजिक देख, डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट जिनको यू समझ लो, x3 है, x की वैल्यू 3 है तो y कुछ भी हो जाए x3 है। देखो पूरी लाइन पर देखो x3 है, तो x को 3 रखना है तो मैं बोल दूं x को 3 रखना है तो आप यूं चलो, x को 3 रखना है तो आप y एक्सिस के पैरेलल चलो, आगे पीछे मत जाओ। x को 3 रखना है तो आगे पीछे मत जाओ, ऊपर नीचे जाओ। x को 3 रखना है तो आगे पीछे मत जाओ, ऊपर नीचे जाओ। ऐसे ही x को 4 रखना है तो आगे पीछे मत जाओ, ऊपर नीचे जाओ। आगे पीछे मत जाओ, ऊपर नीचे जाओ। तो मैं बोलता हूं बच्चों x फिक्स है, x फिक्स यू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, x फिक्स है, x फिक्स। और x फिक्स है तो x पर नहीं चलना है, y पर चलो, ऊपर नीचे जाओ, ऊपर नीचे जाओ, क्योंकि x फिक्स है। यस सर, इसमें y फिक्स है, y फिक्स है, y फिक्स है तो y ऊपर नीचे मत जाओ, आगे पीछे जाओ, ऊपर नीचे मत जाओ, आगे पीछे जाओ। तो y फिक्स होता है तो आगे पीछे चल सकते हो, ऊपर नीचे नहीं। तो y फिक्स तो आगे पीछे चलो, ऊपर नीचे नहीं। ओके ओके सर, क्लियर हो गया? ओके, चलो आ जाओ। अब एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स, ग्राफ इन फिजिक्स, इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स। आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स। आपको पता है ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी कर्व, वी कर्व इफ, या यू लिखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी कर्व विल बी ए। ये मजा आ जाएगा, देख तू, और अभी शानदार मजा आएगा। बी, ये सी, ये, अरे अभी मजा आ जाएगा तेरे को, गारंटी ले रहा हूं। और डी, ये बोलो इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी कर्व है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इफ काइनेटिक एनर्जी, वैसे 9th में पढ़ी, फिर भी मैं लिख रहा हूं, इज गिवन बाय हाफ mv²। ट्राई करो इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का कर्व है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी कर्व है। ये देखो, अभी पता पड़ेगा मैंने क्यों पढ़ा इतने ग्राफ। फिजिक्स में क्वेश्चन आता ही आता है, बताओ। फिर ऐसे क्वेश्चन एक में करा रहा हूं, फिर होमवर्क दूंगा खूब सारे, फिर वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक में करा रहा हूं, फिर होमवर्क दूंगा, ए बी, बहुत अच्छे। अब समझ में आएगी तेरे को ग्राफ क्यों पढ़ा है मैंने। ए बी सी सब आ गए। इधर देखो, इधर देखो सॉल्यूशन। अब देखो, सुनो, फिजिक्स में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ग्राफ के नीट में आने ही आने। फिजिक्स में 2 to 3 क्वेश्चन नीट में ग्राफ के आने ही आने। अब आ जाओ, देखो वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, देखो सब में वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी की जगह वाई लिख दो। ध्यान से समझना,
सारे में वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, यहां वाई लिख दो, यहां पे लिख दो वाई। यस सर। यहां पे लिख दो वाई। ओके अच्छा अब देखो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, तो यहां पे लिख दो एक्स, यहां पे लिख दो एक्स, यहां पर वी की जगह, वी की जगह एक्स लिख दो। और ये सब कांस्टेंट है क्योंकि मास बदल नहीं रहा है, तो बोल दो कांस्टेंट लिख दो इनकी जगह, और यहां पे एक्स लिख दो, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये कौन सा कर्व है बताओ? ये कौन सा? पूरी फिजिक्स के सारे ग्राफ हो गए, पूरी फिजिक्स के सारे ग्राफ हो गए। ये याद है हाइपरबोला या पैराबोला? हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या है ये? हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, क्या है ये बताओ? या सर्कल, क्या है ये? तो ना तो ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि x की पावर 2 है, न पैराबोला है क्योंकि पैराबोला में 1 में आता है, तो बोल दो सॉरी हाइपरबोला, हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला में 1, ये पैराबोला है। यस सर, दिस इज पैराबोलिक कर्व, दिस इज पैराबोलिक कर्व। और अपवर्ड ओपन, याद है एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर खुलता है, प्लस एक्स स्क्वायर होता है ऊपर, माइनस एक्स स्क्वायर होता है नीचे। यस सर, तो बोल दो दिस इज पैराबोलिक कर्व। तो ना तो ये हाइपरबोला है ना ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज पैराबोला। बोलो मेरा बोल बेटा क्या बोला? तो पैराबोला। ओके, तो बोल दो पैराबोलिक कर्व है। यस सर, तो बोल दो y बराबर सी एक्स स्क्वायर, तो बोल दो दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला, ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला। यस सर, ओके। तो ऊपर खुलने वाला स्ट्रेट लाइन गलत हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गलत हो गया, ये वाला नहीं होता पैराबोला। ये तो बता है x बराबर वाई स्क्वायर है, x बराबर वाई स्क्वायर है, ये भी गलत है। तो बोल दो ये है अपवर्ड ओपन। यस सर, ये आंसर इज बी। हेलो, आंसर इज बी। मजा आया क्या? ग्राफ का यूज समझ में आया? अरे ग्राफ का यूज समझ में आया क्या? कमेंट कर दो यस सर। अरे ग्राफ में मजा आया क्या? टाइम अप अभी नहीं हुआ है, फटाफट कमेंट कर दो यस सर। ऐसे पूरी फिजिक्स के घर बनाएंगे अपन, पूरी फिजिक्स में कर्व ही कर्व बनाएंगे, इसलिए मैंने ग्राफ में इतना समय लिया। बेटा तुम्हारे बेसिक मजबूत करने के लिए समय लिया है। मच्छर है मच्छर। हाँ बोलो अगला देखो। इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन के वर्सेस वी स्क्वायर कर, देखो ऐसे बदल देते हैं। इसमें के वर्सेस वी कर था, देखो यहां पे के वर्सेस वी था, अब मैं पूछ रहा हूं के वर्सेस वी स्क्वायर। एग्जाम में ऐसे बहुत नेतागिरी करते, कर्व, कर्व विल बी, है ना, और वही इफ, वही काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यस, ठीक है। ये अगला एग्जांपल वही स्ट्रेट लाइन पहला। यस सर, ये पर इस बार वी स्क्वायर है यहाँ। ध्यान देना यहाँ वी नहीं वी स्क्वायर है। यस सर, ये काइनेटिक एनर्जी। यस सर, बी वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। यस सर, वही ऊपर खुलने वाला पैराबोला। यस सर, सी वी स्क्वायर। ऐसे खूब सारे होमवर्क भेजूंगा मैं, खूब सारे कर्व भेजूंगा, घर से करके लाओगे आप, कल करके लाओगे आप घर से, मजा आ जाएगा आपको, मजा, जिंदगी भर याद रखोगे एमएस सर ने कुछ बताया था। बेटा आनंद नहीं आ जाए तो मैं यहां बैठा हुआ हूं। अरे आनंद मतलब तेरा दोस्त नहीं, पढ़ने में मजा। बोलो फटाफट। तो बच्चों कई बच्चे ये टिक कर देते हैं, इस बार ये गलत है सर। वाई बताता हूं, इस बार इसको वी स्क्वायर, देखो एक्स एक्सिस पर वी स्क्वायर है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पर वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए। यस सर, वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी जगह वाई लिखो। यस सर, इसकी जगह वाई लिखो,
बेटा जो वाई एक्सिस पर होता है उसकी जगह वाई लिखो, और जो एक्स एक्सिस पर इस बार वी स्क्वायर है इसकी जगह एक्स लिखो। ए पूरे वी स्क्वायर की जगह एक्स लिखो, इस बार वी स्क्वायर की जगह एक्स लिखो, पूरा वी स्क्वायर एक्स होगा बेटा। वी स्क्वायर की जगह एक्स लिखो तो बोल दू ये स्ट्रेट लाइन हो गई ओरिजिन से पास होने वाली। ए स्ट्रेट लाइन दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ए स्ट्रेट लाइन विथ ए पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्यों? क्योंकि देखो x0 पर y0 है, ए x0 पर y0 है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम 0,0, क्योंकि C0 है, चूंकि C0 ए वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही। हेलो, आग लगा दो स्पैमर, आग लगा दो, समझ में आया तो। हेलो स्पैमर, हेलो स्पैमर, आग लगा दे समझ में आया हो तो। हेलो स्पैमर, मेरे बच्चे आग लगा दे। होमवर्क दूंगा ऐसे 5-7 क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें अलग अलग कर्व बनाने, फटाफट आग लगा दो। पूरे कर्व जल के खाक करा दिए। क्वेश्चन आएंगे आज धड़ाधड़, पूरी फिजिक्स के ग्राफ, सारे ग्राफ बन जाएंगे। नीट 2022 के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आज, नीट 2022 के 2 क्वेश्चन कर लोगे आज ही। मच्छर है फिजिक्स, मच्छर। बस उस मच्छर को समझना होता है कि वो मच्छर कैसे काटने वाला है, डेंगू वाला है, मलेरिया वाला है। मच्छर का टाइप समझना पड़ता है। अरे मेरे लाल स्पैमर, मेरी जिंदगी क्यों तबाह करने पे तुले हुए हो। मच्छर लिख दो फटाफट, अगर समझ में आया तो। ग्राफ का यूज, सर ग्राफ मच्छर बना देंगे सारे। चलो ए अब आजा वेक्टर। ए कुछ होमवर्क भेजूंगा मैं। ए होमवर्क, आई विल सेंड होमवर्क, आई विल सेंड होमवर्क ऑन ग्राफ, ऑन ग्राफ, खूब सारा ऑन ग्राफ, खूब सारा, खूब सारा। मजा आ जाएगा। जिसने होमवर्क कर लिया उसको मजा आ जाएगा, जिसने होमवर्क कर लिया उसको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जिंदगी में ग्राफ नहीं भूले। आ जाओ, अब अगला टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर्स, वेक्टर्स, वेक्टर। तो बच्चों आज जस्ट शुरुआत कर रहा हूं वेक्टर। तो बच्चों देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर अपन डायरेक्शन की बात करें इन फिजिक्स, मतलब मेनली, वैसे तो अपन टेंसर भी लेते हैं, यस सर। इन फिजिक्स, ये देखो क्या लिखा है, इन फिजिक्स वी डील विथ 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम ज्यादातर इन फिजिक्स, बस 2 मिनट की बात। अब वेक्टर हेडिंग डाली थी तो कुछ तो बात कर ले। इन फिजिक्स वी डील विथ 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। वेक्टर में बच्चों डायरेक्शन होती है, वेक्टर में डायरेक्शन और भी कुछ चीजें होती है। तो वेक्टर में बच्चों, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, है ना, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें, ठीक है, अमाउंट। अब मैग्नीट्यूड में बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों आएगी। यूनिट भी लगानी है, जैसे वर्क है तो 10 जूल लिखना पड़ेगा। ओके ओके, मतलब डायरेक्शन नहीं चाहिए। एंड वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। पर फिर भी आप ये नहीं कह सकते हो कि डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गया, नहीं, आर रिक्वायर्ड। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड। बच्चों फिर भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गया, ठीक है, ये तो चाहिए। ऑल्सो ए प्लस
प्लस फॉलो ट्राइंगल या ओबे ट्राइंगल लो, ओबे ट्राइंगल लो फॉर देयर कैलकुलेशन, ट्राइंगल लो फॉर देयर कैलकुलेशन, उनको वेक्टर बोलते हैं, देयर कैलकुलेशन। सर ये ट्राइंगल लो क्या है, यहां से कल बात करेंगे, ये ट्राइंगल लो क्या है तो कल बात करेंगे वेक्टर और स्केलर की। ओके बच्चों, होमवर्क तो बच्चों आपको ये कल बात करेंगे, बस मैं तो बता रहा था वेक्टर और स्केलर क्या है। इसमें बच्चों स्केलर में मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और अमाउंट चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वेक्टर में दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, कल बात करेंगे कि क्या है वेक्टर, क्या है स्केलर। अभी मैं ग्राफ के क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं आपको, धन्यवाद। ग्राफ के क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, धन्यवाद। ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल। ओके स्पैमर मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी में तबाही मत मचा, मेरी रोजी रोटी छीनने की कोशिश मत कर मेरे लाल। धन्यवाद, बाय बाय।